हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस कुछ चीज़ें। मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था जिसमें मैंने पूछा था G7 कंट्रीज़ में अमेरिका वांट्स टू इंड्यूस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज एंड टू क्या रीज़न है इसके, क्यों अमेरिका एकदम से इंडिया पर इतना मेहरबान दिखाई दे रहा है, या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या वर्ल्ड में इसकी पिक्चर बदल सकती है अगर इंडिया G7 या G11 या G8 कंट्रीज़ में शामिल होता है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि G7 कंट्रीज़ है क्या। G7 कंट्रीज़ एक इंटर कंट्री या इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम था, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें IMF ने बताई थी कौन सी 7 टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं। पहले 6 थी, पहले जो IMF द्वारा सुझाई गई 6 टॉप मोस्ट इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया। दैट वाज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 6 यानी कि G6 वाज फॉर्म्ड इन 1975। 1975 में G6 बनाया गया, जिसमें कनाडा को बाद में मिलाकर इसको G7 कंप्लीट किया गया। G7 के आने के बाद, कनाडा के आने के बाद रशिया को भी इसमें इंड्यूस किया गया और फिर ये कंट्री वाज अ ग्रुप ऑफ 8 एंड इट वाज कॉल्ड G8। फिर उसके बाद 2014 में क्रीमिया वाला विवाद हुआ था। क्रीमिया विवाद के बाद रशिया वाज थ्रोन आउट ऑफ दिस ग्रुप। फिर से ये ग्रुप बन जाता है G7 कंट्रीज। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी या अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लोग जो सोचते हैं अमेरिका के बारे में या इन्फ्लुएंस के बारे में, अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बारे में, वो चाहते हैं कि इसमें 4 कंट्रीज और शामिल हो जाएं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड साउथ कोरिया। ये चारों कंट्रीज शामिल होने से वो क्यों शामिल करना चाहते हैं? इन चारों कंट्रीज को शामिल होने के बाद एक तो ये G11 बन जाएगा, ग्रुप ऑफ 11 ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। साउथ एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। चाइना इज बिकमिंग अ सुपर पावर डे बाय डे। साउथ एशिया में इंडिया के द्वारा इंडिया को इंड्यूस करके ग्रुप ऑफ 11 या ग्रुप ऑफ 7 में अमेरिका चाहता है कि चाइना के इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को, बढ़ती हुई सुप्रीमेसी को कंट्रोल किया जा सके और साउथ एशिया में कोई ऐसा देश उसकी टक्कर का, चाइना की टक्कर ले सके, ऐसा कोई देश है ही नहीं, ना साइज में, ना पॉपुलेशन में, ना मैन्युफैक्चरिंग पावर में। वैसे तो चाइना की कोई टक्कर अभी फिलहाल है नहीं। वी आर नॉट comparing ourselves to China. China has a manufacturing of करोड्स, नहीं मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना माल हम लोग चाइना से या पूरी वर्ल्ड चाइना से ले रहा है, चाइना में कितनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। लेकिन फिर भी साउथ एशिया के इस चाइना जैसे देश को, जो कि कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट होने पर आप बहुत रिजिड आइडियोलॉजी के होते हो, आप ज़्यादा दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो इस इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, इनके असर को ख़त्म करने के लिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया को यहाँ पर इसका पार्ट बना दिया जाए ग्रुप ऑफ 11 का, और साउथ एशिया में उसका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, रशिया और साउथ कोरिया को भी वो इंड्यूस करना चाहता है। इनका G11 बनाने का ये मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में इन 11 कंट्रीज के थ्रू अमेरिका अपने आप को सुप्रीम साबित कर सके, अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना सके और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर सके। यही मेरा सवाल था आपका और यही मैं डिस्कस करना चाहती थी। आई लेफ्ट यू विद द क्वेश्चन ऑफ वाई अमेरिका वांट्स इंडिया टू इंड्यूस इन G7 countries. So I hope you have got the answer. It will be a group of 11. After G7 we will be India, Australia, Russia and South Korea will be induced. Then it will become G11. Thank you so much. Have a great life. Be knowledgeable and be powerful.